खबर पश्चिम बंगाल से और बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट सामने आ गई है। ऋतव्रत बनर्जी जो कि नाराज भी थे, आज सामने भी थे, उनको विपक्ष के नेता की मान्यता मिल गई है। स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मंजूरी दे दी है और ऋतव्रत बनर्जी ने यह दावा किया है कि उनके साथ 2/3 विधायक हैं। तो क्या यह पूरी तरीके से टूट की कगार पर, या फिर महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था शिवसेना ठाकरे गुट के साथ, क्या वो होने जा रहा है टीएमसी के साथ? सुनिए ऋतव्रत ने क्या कुछ कहा। আমাদের বিরোধী বিধায়কদের প্রস্তাব ছিল যে এই সমস্যা রয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওখানে সাগরের জলের যে সমস্যা, 10টা করে সাবমার্শালের কথা আজকেই বলেছেন এবং এই পিএইচির যে রাস্তাগুলো যে কাটা হয়ে গেছে মাঝখান থেকে, এই যে মাঝখান থেকে রাস্তাগুলো কাটা হয়েছে সেখানেও তিনি মিটিংটা লাইভ হয়েছে, সবাই দেখেছেন যে যারা ঠিকাদারদের যে ডিপোজিট আছে সেই ডিপোজিটের টাকা থেকে অবিলম্বে আমাদের হাওড়া গ্রামীণ জেলার সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজা সেন বিধায়ক বাগনান, তিনি এটা তুলেছিলেন। খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট এজেন্ডা। বাগনান মিউনিসিপ্যালিটি ওটা পঞ্চায়েত এলাকা, মিউনিসিপ্যালিটি হওয়ার প্রয়োজন। তো আজকে যে আমরা রিপোর্ট আনসার পেয়েছি সেটা সদর্থ। তো স্বাভাবিকভাবে প্রতিটা বিধানসভা ক্ষেত্রে এবং প্রতিটা জেলায় যে জেলাগুলোতে আমাদের এই বিধায়করা রয়েছেন, আমরা সরকারের কাছে অবিলম্বে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দাবি জানাবো যাতে প্রশাসনিক মিটিংগুলোতে বিরোধী বিধায়কদের তাদের ইনক্লুড করা হয়, তাদের মতামত নেওয়া হয়। এটা খুব প্রয়োজনীয় এবং জরুরি। रिजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करेंगे। रिजिता, क्या ये मान ले ऋतव्रत की इन बातों का कि अब अगला स्टेप यही है कि ये गुट कहेगा कि हम ही असली टीएमसी हैं? कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कल से ये जो रिफ्ट बैठा है तृणमूल के बीच में असली टीएमसी और नकली टीएमसी में, ये हम समझ सकते हैं कि आज एक क्लियरेंस मिला है। रथिंद्र बोस स्पीकर, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है लेटर, और ऋतव्रत बंदोपाध्याय जो कि अभी प्रेस मीटिंग में बोला भी है कि अभी तक वो लोग मान रहे कि ममता बनर्जी उन लोगों का पार्टी का लीडर है और ममता बनर्जी का जो फाउंडेशन है वही है असली तृणमूल का फाउंडेशन, और उसके मानते हुए ही ये वाला जो फ्रैक्शन है तृणमूल का, ये अभी काम करेंगे। और ये लोग जो बता रहे हैं कि मेजॉरिटी उन लोग के पास है, 58 एमएलए का सपोर्ट था आज सुबह तक। और आज अभी जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋतव्रत बंदोपाध्याय, जिसको सोमवार को एक्सपेल किया था पार्टी ने, वो अभी बता रहे हैं कि 60 तक मेजॉरिटी पहुंच जाएंगे। तो इस मुद्दे पे ध्यान पे रखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर कोई भी खौफ किसी का अभी तक नहीं है। ममता बनर्जी का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल है, उसको ही मान रहा है पार्टी। इस पार या उस पार असली तृणमूल का जो लक्षण है वो ममता बनर्जी का फाउंडेशन है, ममता बनर्जी का प्रिंसिपल है, इसको ही ध्यान में रख रहा है। बट मुद्दे के बाद ये भी है ध्यान में रखते हुए कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने बोला है 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ अभिषेक बनर्जी का कोई संबंध नहीं है और अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट ही ये लड़ाई था, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बना दिया था एक पॉलिटिकल पार्टी का, उससे ही सब कोई नाराज थे और उसको लेके ही ये रिफ्ट बैठा है। तो नकली तृणमूल अगर देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी का जो फाउंडेशन है उसको लेके ही विरोधिता कर रहे थे ऋतव्रत और उसके ये पूरा गैंग। और अभी तक ममता बनर्जी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए हैं इस मुद्दे पे, बट जो बोला ऋतव्रत बंदोपाध्याय और पूरा जो 60 एमएलए, इसके आगे ऋतव्रत क्या करेंगे या उनका गुट ये क्या करेगा? अब तो नेता विपक्ष वो बन रहे हैं, आगे इनका गुट क्या करेगा? क्या वो टीएमसी पर दावा ठोकेगा, कहेगा पार्टी नाम निशान सब लाओ हमारे पास? देखिए, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है ममता बनर्जी से, ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है इस मुद्दे को ध्यान पे रखते हुए। कल तक तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियली लेटर दिए थे कि शोभन देव चट्टोपाध्याय, फिराद हकीम, असीमा पात्र और नयना बनर्जी पोस्ट पे है, वो लोग पार्टी के तौर से रेगुलेटेड है, पार्टी के तौर से अपॉइंटेड है। पर आज के मुद्दे पर ध्यान रखते हुए अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और ममता बनर्जी के तौर से भी कुछ बात नहीं सुनाई दिया है। हम लोग फेसबुक लाइव की बात किए ममता बनर्जी का सोमवार को जो उन्होंने किया है, उस दिन भी वो बोली थी कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय को टीएमसी की तरफ से टिकट देना एक भूल था जिसको वो रिग्रेट करती है। पर उसके ऊपर भी ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने ममता बनर्जी को ही माना है और आज भी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलओपी होने के बाद भी वो यही बोल रहे कि मैं ममता बनर्जी की प्रिंसिपल्स पे ही काम करूंगी। तो आगे क्या होगा, ममता बनर्जी कैसे रिएक्ट करेंगी, ये आज देखने की सवाल है।
ठीक है, तो आज एक और फैसला आया था रिता, इससे पहले की सारी जो पार्टी कमेटियां थी उसे ममता बनर्जी ने भंग कर दिया था। उन्हें यह लग रहा था कि शायद स्थितियां उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। जी, आज जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी कमिटीज थी ममता बनर्जी के तरफ से सब कुछ डिसॉल्व कर दिया गया है और उसके ऊपर ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया है उनके ट्विटर वाली हैंडल पे। इसके ऊपर भी हम लोग देख सकते हैं कि आज शाम को ममता बनर्जी के घर पहुंचा है अभिषेक बनर्जी कुछ मुद्दे पे बात करने के लिए। पर क्या हो रहा है तृणमूल के अंदर, कैसे फ्रैक्शन बैठ रहा है, इस पे अभी तक कोई समाज नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए अभी तक ये अस्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटी था सब कुछ डिसॉल्व कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। ठीक है, एक कुणाल घोष ने आज सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है रिजा कि बहुत सारे विधायक हैं जिनके हस्ताक्षर हमारे पास भी हैं और दूसरों के पास भी हैं, 2 पत्र जमा किए गए। ये मसला जो फर्जी हस्ताक्षर विवाद चल रहा था, ये मामला इस मोड़ पर शायद आकर पहुंचेगा या फिर सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। शायद अभिषेक ने भी नहीं सोचा होगा। रिता जी, जैसे कि कुणाल घोष ने भी आज पोस्ट किया है और कुणाल घोष भी बता रहे थे, इनफैक्ट कल भी हम लोग सुने हैं बॉबी हकीम के तौर से जो वो लोग असेंबली के अंदर गए और चिट्ठी देखे आए, वो लोग ये जो नया गैंग है इसको नहीं मान रहे। ये लोग असली और नकली का जो डिफरेंस है जो पुराने लीडर्स है और ममता बनर्जी के साथ कल भी जो लोग जुड़े हुए थे और प्रोटेस्ट पे वो लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो इधर से अभी जो ये नया गैंग है वो ममता बनर्जी को अगर मान भी रहा है, पर ममता बनर्जी और उनके नेताओं की तरफ से कोई ये तृणमूल 2.0 को मान नहीं रहा है। लेकिन आगे क्या इस मसले को क्या ये लड़ाई आगे चलकर कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचेगी? ये आगे ही समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक जैसे कि समझ में आ रहा है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ये पूरा गैंग का भी नहीं माना गया है। सोमवार को इन दोनों नेताओं को, एमएलए को एक्सपेल किया गया है। उसके बाद ममता बनर्जी खुद आके अपनी फेसबुक लाइव में बोली है कि ये एक भूल था ऋतुपति बंदोपाध्याय को टिकट देना। पर उसके बाद इस मुद्दे के ऊपर पार्टी ने कोई बात नहीं किया है। कौन असली है कौन नकली है उसका भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। जैसे कि मैं बता रही थी कि असली तृणमूल कांग्रेस जो जिन लोग ऋतुब्रतो और जो 57-58 एमएलए थे जिन लोगों ने माना है, वो लोग अभी तक समर्थन कर रहा है ममता बनर्जी की प्रिंसिपल्स की, टीएमसी की फाउंडेशन की। बट इस साइड से कोई भी जवाब, कोई रिव्यू, कुछ गया नहीं है इस नया पार्टी के तौर पर। हेलो, तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल की सियासत से। और बड़ी खबर ये कि विधानसभा में खेल पलट गया और ये खेल अब ममता बनर्जी के कंट्रोल के बाहर जा चुका है। कंट्रोल के बाहर इसलिए जा चुका है क्योंकि विधायक नाराज थे और विधायक नाराज थे और नाराज गुट ने स्पीकर को चिट्ठी लिख दी थी कि 2/3 बहुमत तो हमारे पास है, फिर नेता विपक्ष कोई और कैसे हो सकता है। अब ऋतुपति बनर्जी मीडिया के सामने आ गए और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि हमारे साथ साथ जो है वो 60 विधायक हैं और